माई सेल्फ अखिलेश कुमार। वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ्स। तो आज हम लोग न्यू लेसन पढ़ने जा रहे हैं। वह टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो विभाजन का नियम हम लोग कैसे लगाएंगे, विभाजन का नियम क्या है कि एक से डिवाइड कब करेगा, दो से डिवाइड कब करेगा, फिर उससे क्या क्या सवाल है। यह लेसन तो बहुत ही आसान है, हम लोग को बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी होगी। तब पर भी हम प्रयास करेंगे इसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को बात सिखाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें और आप लोग कॉपी कलम निकाल के तैयार रहें। विभाजन का नियम। तो फर्स्ट नियम हम लोग पढ़ेंगे इसमें वन से डिवाइड कब करेगा, ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय, जो भी नंबर है सारे नंबर से डिवाइड होगा। टू के लिए क्या रूल होगा, या फर्स्ट पार्ट में सेकंड दो से डिवाइड करेंगे क्या होगा, लास्ट वन डिजिट इज शुड बी डिविजिबल बाय, लास्ट वन डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय टू। लास्ट का एक अंक दो से डिवाइड करेगा तो वह संख्या भी दो से डिवाइड होगा। चार में से पैटर्न चलेगा, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8 के लिए क्या होगा, लास्ट थ्री डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। 16 के लिए क्या हो जाएगा, 4। इस तरह से चलते हैं। 32 का आपको देखना है, लास्ट 5। 64 का देखना है, लास्ट 6 डिजिट इज डिविजिबल बाय 64। कैसे हुआ, क्योंकि 2 के लिए लास्ट का एक अंक डिवाइड होना चाहिए 2 से। 4 के लिए क्या होगा, इसमें दो बार होगा। लास्ट का क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 8 में 2 आएगा 3 टाइम्स, इसलिए 3 अंक होगा लास्ट में। इसमें 4 टाइम्स, इसमें 5 टाइम्स, इसमें 6 टाइम्स। चलते हैं, क्लियर। इस जगह एग्जाम्पल लेते हैं। फिफ्टी 52, 53, 54, 56। इसको 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। हम लोग रिमाइंडर पढ़ चुके हैं। अब किसी लास्ट में थ्री डिजिट में डिवाइड करना होगा। तो क्या होगा, 8 5 40, 8 से 56 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा 0। 4 2 1 5 3 7। इसको बचा जाएगा 16 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या होगा। लास्ट में 4 अंक को डिवाइड करना पड़ेगा। 16 में 32, 5 59, 16 48, 48 और 11 59, 116, 16 116, 16 से कट जाएगा 112 कट जाएगा, बचेगा कितना 4। क्लियर। अब चलते हैं आगे हम लोग। तो इसके लिए हो गया। अब रूल बनाते हैं 3 के लिए। 3 से डिवाइड कब करेगा, जब सभी अंकों का योग भी आपका 3 से डिवाइड करें, है ना। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, और 9 के लिए भी सेम रूल होगा, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। क्लियर। अब बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, अब लोग पढ़ते आ रहे हैं। आज इस बात को हम बताते हैं क्यों ऐसा रूल होता है। 3 और 9 में ही ऐसा क्यों हुआ कि सब ये अंकों का योग 3 से डिवाइड करेगा।
4 वाले में क्यों नहीं होगा, 5 वाले में क्यों नहीं होगा। देखो क्या है, जैसे आप कोई संख्या जनरल कोई संख्या लेते हैं 10x प्लस 1 दो अंकों की संख्या, ठीक है। इसको आप लिख पाएंगे जैसे रहता है ना कि x और y लिखा हुआ, इसका क्या मतलब 1 इंटू 1 हो जाएगा और 10 इंटू एक्स हो जाएगा, इकाई गुना y और दहाई गुना x। तो यहाँ से आप क्या देख पाएंगे, इसको लिख सकते हैं 9x प्लस x प्लस 1, क्लियर। तो देखने कि यहाँ x और y क्या होगा, सम ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, और तो कटना ये यदि सम ऑफ डिजिट्स हो गया और यह तो आपका डिवाइड करेगा ही करेगा, या 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से है। तो यह जब 3 और 9 से डिवाइड कर ही गया तो सिर्फ ये बता x और y जो सम के रूप में आ रहा है, और यदि यह सम 3 और 9 से डिवाइड कर जाएगा इसका मतलब पूरा संख्या भी 3 और 9 से डिवाइड करेगा। 3 अंक का भी संख्या होता x y z, तभी लिखते हैं इसको 100x 10y प्लस z। तो यहाँ से लिख लेते हैं इसको 99x 9y प्लस x प्लस y प्लस z। जो आप देख रहे हैं कि यार 3 से भी डिवाइड होगा 9 से भी डिवाइड होगा। यह जो बता रहा है सम ऑफ किसको बता रहा है, यह 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है 3 और 9 से, और यह बता रहा है सम ऑफ डिजिट को बता रहा है। यदि यह भी 3 और 9 से डिवाइड करेगा पूरा संख्या भी क्या होगा 3 और 9 से डिवाइड करेगा। और इसी देखिए सवाल क्या पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल लीजिए 3 2 5 4 1 6 x 1, यदि 3 से पूरा पूरा विभाज्य, सवाल यह हो गया यह 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का अधिकतम मान, क्या सवाल दिया गया कि यह जो है यह 3 से पूरा पूरा विभाज्य है, ठीक है, तो x अधिकतम मान होता है। हम लोग क्या करेंगे इसको 3 2 5 4 1 6 x 1, इसको आप 3 से डिवाइड, तो हम लोग सम ऑफ डिजिट से काम चलेगा, सीधा 3 के गुणज वाला एलिमेंट हटा दो, 2 1 3 भी हटा दो, 6 भी हटा दो, 5 1 6 भी हटा दो, बचा कितना 4। अब 4 में कितना आप ऐड करेंगे, यहाँ भी आपका 4 प्लस एक्स। अब x का मान क्या क्या ऐड करेंगे, डालेंगे x का मान ताकि 3 से डिवाइड हो, 2 रखेंगे 4 2 6 भी कटेगा, 5 भी रखेंगे तो भी कटेगा, और 8 भी लेंगे तो भी कटेगा, होगा ना। 4 2 6 4 5 9 4 8 12 इसे कटेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आंसर जो होगा वो आ जाएगा आपका 8 जो अधिकतम होगा, क्लियर। तो यहाँ क्या किया, यदि हम सब जोड़ भी लेते हैं 3 2 5 5 10 4 14 15 6 21 22, तो 22 प्लस एक्स होता है, सबको ऐड करने के बाद तब यहाँ आप क्या करते हैं एक्स का मान पुट करते हैं, क्या लेना पड़ता है आपको एक्स का मान, 2 लेते हैं तो भी करता, 5 लेते हैं 27 तो भी करता, 8 लेते हैं 30 तो भी करता, उसके आगे ले ले सकते हैं, उसके आगे आप सोचेंगे नहीं ले लें यहाँ पे 11 ले लें, 11 4 15, लेकिन 11 अंक नहीं है ना, क्योंकि यहाँ x क्या है अंक को बताना है, x क्या है अंक को बताना है, तो सिंगल अंक जो होगा 0 से 9 तक जाएगा, इसलिए हम उसको जो 3 के मल्टीपल में आएगा या 3 के गुणे में जो जो आएगा उसको हटाते भी जाएंगे तो और भी आसान होते चला जाएगा, क्लियर। अगला है 4 3 5 2 6 x 3 1, यह 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x y के कितने युग्म समूह,
क्या दिया गया आपका कि 4 3 5 2 6 x 3 1। ये आपका 9 से डिवाइड है। एक्स वाई का इस बार क्या युग्म बनाना है, कितना पेयर संभव होगा, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9। क्लियर। 9 से करना, फिर वही काम करना है। 4 और 5 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, कितना हो जाएगा 2 और 3 5 2 3 5 प्लस एक्स प्लस, इसको डिवाइड करना है 9 से। और एक्स और वाई अंक है, एक्स प्लस वाई का जो अधिकतम मान होगा वो 18 होगा और न्यूनतम मान 0। तो एक्स का न्यूनतम मान 0 प्लस 0 0 और 9 9 कितना 18। एक्स वाई का मान जो लिया जाएगा 0 से 18 के बीच लिया जाएगा। तब बताएंगे आप लोग 5 के साथ कितना लगाएंगे 9 से डिवाइड होगा 4, और 5 के साथ कितना लगा देंगे 9 से डिवाइड होगा 13 13 5 18 हो जाएगा। और कितना लगाएंगे जो हो जाएगा 22 भी लेंगे, 22 5 27 दोनों से कटेगा, लेकिन x प्लस वाई मान 22 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, 0 से 18 के बीच आना है। जैसे दो ही मान मिलेगा आपको 4 और 13। अब पेयर बनाना है, 4 के लिए क्या क्या बन जाएगा, 4 के लिए 0 4 4 0 1 3 3 1 2 2। यहां से बन गया कितना 1 2 3 4 5। क्लियर। और बनाना आपको है 13 के लिए, क्या क्या आ जाएगा 13 के लिए आपको ले सकते हैं 4 9 9 4 13 हो गया। उसके बाद 8 5 5 8 13 हो गया। उसके बाद 7 6 6 7 13 हो गया। और कुछ आएगा नहीं आएगा। कितना पेयर बना 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना हो गया 11। क्लियर। यहाँ पता चला कि 4 होने के लिए 0 4 4 0 1 3 3 1 2 2 और तो कोई हो नहीं सकता है, 3 2 5 पे। 13 होने के लिए 4 9 9 4 8 5 5 8 7 6 6 7 और तो कोई हो नहीं सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ ले सकते हैं ना 14 माइनस 1, तो 9 तो 14 आपका अंक है, 9 ही माइनस 1 अंक है, इसलिए जो है पॉजिटिव होने चाहिए और सिंगल होने चाहिए, तो वही ना आएगा। तो यहाँ 5 और 6 कितना आ गया 11। क्लियर। आगे चलते हैं। सिक्स से डिवाइड कब करेगा, जो कि 2 से भी डिवाइड करे और 3 से। ठीक है। वैसी संख्या, वैसी सब संख्या जिसका सभी अंकों का योग 3 से विभाजित। ठीक है, मतलब सम बोलते हैं 2 से डिवाइड करना है, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 से डिवाइड करेंगे क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, if 2 4 3 5 x is divisible by 6, then x equal 1। क्या होगा, तो 6 से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या सम होनी चाहिए। सबसे पहले x सम होनी चाहिए, तो होगा नहीं, या होगा नहीं, होगा ये हो सकता है। चेक कर सकते हैं 4 2 6 3 9 5 14 और 7 18 18 जो होगा 6 से क्या होगा डिवाइड हो गया ना, 6 3 9 5 14 और x का मान 4 18 जो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से नहीं 3 से डिवाइड होगा, 18 3 से डिवाइड किया और इवन है तो 6 से डिवाइड कर जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 5।
25, 125, 625। ठीक है, इसके लिए इसमें क्या होगा, इसको आइए देखते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड तभी करेगा किसी संख्या का अंतिम अंक 1 अंक डिवाइड हो। कोई इसके लिए अंतिम का 2 अंक, 125 के लिए अंतिम का 3 अंक, जैसे 2 4 6 के लिए 2 4 8 के लिए रोल चल रहा था, उससे बगैर 5 25 और 120 के लिए हो। सेम 2 4 8 होना है। इसमें हो जाएगा लास्ट 1 डिजिट should be divisible by 25 के लिए क्या हो गया, लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 25। 125 के लिए लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 125। 625 के लिए लास्ट 4 डिजिट should be divisible by 625। इसे एग्जाम्पल क्या आ सकता है, देखिए सवाल 4 3 2 6 5 2 1। 25 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या, क्लियर, या 125 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या। हम लोग क्या करें, 125 लेंथ का क्या करना है, 3 अंक देखना। तो 125 इंटू 4 500 बचेगा कितना, 21। रिमाइंडर कितना हो गया, 21। क्लियर। उसके बाद 10 से डिवाइड कम करेगा। आप लोग को लग रहा है 10 का क्यों बता रहे हैं, तो सबका भी हम सवाल एग्जांपल लेंगे तो आपको समझने में अच्छा होगा और मजा भी आएगा कैसे सवाल से पूछा जा सकता है। क्या होगा, लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0। अरे लास्ट डिजिट किसी नंबर का 0 होगा तभी वो 10 से कट सकता है। सवाल अब क्या आएगा, इफ ए नंबर 5 6 8 5 6 8 4 x y is exactly divisible by 80, then x plus y equal to, क्या सवाल है, इफ ए नंबर 5 6 8 4 x y is exactly divisible by 80 then x plus y equal to। हिंदी भाषी लोग ध्यान देंगे कि यदि यह नंबर किससे डिवाइड है, 80 से पूर्णतः विभाजित है, x plus y का मान बताना है क्या होगा। देखिए समझिए जाए, जब x प्लस वाई करेंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 5 6 8 4 x बार। सबसे पहले तो y को 0 होना पड़ेगा, कभी पढ़े ना कि 10 से 10 मतलब 80 में भी तो 10 यहाँ आ रहा है 0, जब तक अंतिम अंक 0 नहीं होगा तो नहीं कर सकते। अब रेस जो बचा उसको किससे डिवाइड करना है, 8 से करना। बताइए क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड में इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से 1 8 कट गया, 4 के साथ क्या लेंगे जो 8 से कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा कि 0 भी लेंगे तो कटेगा और 8 भी लेंगे तो कटेगा। ठीक है, अब यहाँ दे देंगे देन मैक्सिमम, क्या लेंगे, इसका अधिकतम मान क्या होगा। तब यहाँ क्लियर होंगे 8 से डिवाइड करने क्या लेना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम के लिए 8 ही लेना पड़ेगा आपको, तब ना कि इसे 8 से लगाएंगे कट ही गया, 8 से 48 कट जाएगा। न्यूनतम करता था 0 लेते 40 अपने से 40 कट जाता, तो अधिकतम लेना था इसलिए x का मान 8 ले लिए, इसलिए x प्लस y का मान कितना हो गया, 8 प्लस 0, ये आपका आंसर। क्लियर। अरे 11 के लिए रूट क्या होगा, 4 3 2 5 4
हम लोग क्या करते क्या है कि ऑड प्लेस पे जो नंबर आएगा और इवन प्लेस पे जो नंबर आएगा उसका सम का अंतर, ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट के सम का अंतर किससे डिवाइड होना था, 11 से। लेकिन उतना नहीं करना है, आपको क्या करना है कि बारी बारी से पेयर वाइज करके घटाते हैं। इंद्र का अंतर कितना 4, इंद्र का अंतर कितना 1, इसका आगे नहीं तो क्या लगाना 0। यदि यह एक्सप्रेशन यदि आपसे कट गया 11 से, इसका मतलब पूरा संख्या 11 से कटेगा, क्या कटेगा -4 + 1 + 4, 1 आ गया, इसका मतलब 11 से नहीं कटेगा, कटा के देख सकते हैं। 11 33 10 102, 11 99 3 35, 11 33 2 21, जो क्या हो गया 11 22, नहीं कर पाए, ये में 11 से नहीं कर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6 4 7 9 8, कटाइए आप। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1, इसका अंतर कितना हो जाएगा 5, इसका अंतर कितना होगा माइनस, नहीं कुछ 0 लगा सकते हैं, तो -6 + 5 + 1 0 हो गया, इसका मतलब यह संख्या 11 से इधर से ले जा सकते हैं, इसको यहाँ घटाएंगे तो क्या हो गया 3, इसको यहाँ करेंगे तो 4, इसको नहीं आगे 0 लगा लेंगे माइनस, तो 4 3 7 7 0 हो गया, 4 3 7 -7 0 हो जाएगा। लेकिन आगे 0 लगाने का मतलब हो गया कि आपका संख्या बदल जाएगा, इसलिए शुरू में लगाने से क्या होगा कि आपको प्रारंभ में यदि लगा दिए, अंतिम में लगाने से होगा कि आपका संख्या बदल जाता है। खैर आपको आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा, पता चल जाएगा 11 से डिवाइड हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन यदि स्टार्टिंग ऑफ 0 लगाते हैं तो आपका संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोई एक ही रूल अपनाए, मतलब बैक से चलते बनेंगे। ठीक है, 8 में 7 माइनस के थे, 9 में 4 के 5, 0 में 6 के -6, -6 + 5 + 1 कितना हो गया 6 - 6 0 हो गया, जो गाइस कट रहा है। क्लियर, यह बोला कि 11 से डिवाइड हो रहा है, x का मान क्या लें, हम लोग क्या करेंगे इसको, इस दोनों का अंतर यहाँ घटेगा तो कितना होगा 6, इसको यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा -5। क्लियर है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिए थे 3 4 5 6, क्या तो आप देखेंगे -5 + 6 हो गया, कितना 3 लेंगे यहाँ -1 होनी चाहिए, तो ना -5 -1 -6 + 6 0 हो जाएगा, 3 लेंगे तो क्या होगा 1 अंतर नहीं होगा, 4 लेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 5 लेंगे तो क्या होगा 5 घटेगा 4 माइनस का आएगा, असल क्या हो जाएगा 5, जो कि यहाँ घट गया -1 6 -5 -5 -1 -6 + 6 0 हुआ, जो 11 से कट जाएगा। क्लियर, थ्री 7 11 13 21 37, 3 7 11 13 21 37 से किसी भी अंक या संख्या को 6 टाइम रिपीट करके आप लिखें। रिमाइंडर में थोड़ा डिस्कस केस के बारे में 13 है ना, या 5 5 6 बार लिखे हैं, 13 13 कितना बार लिखे हैं 6 बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। किसी अंक या संख्या का आप 6 टाइम्स लिखेंगे तो किससे डिवाइड होगा 3 7 11 13 21 37। ठीक, इसको आप याद रखें, इसमें बहुत बेहतरीन सवाल तो आता है एग्जाम में। जैसे दे दिया आपको 6 6 6 2 602 डिजिट्स डिविजिबल बाय 13, फाइंड रिमाइंडर। आपको पता है सर रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि 13 है तो आपको पता चलेगा 6 6 का ग्रुप बनाना, जब 6 6 का ग्रुप बनाएंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा 100 ग्रुप बनेगा और प्लस 2 डिजिट शेष बच जाएगा। ठीक है, जब 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 100 टाइम्स में कट जाएगा और 2 शेष बचेगा, 2 शेष करने का मतलब हो गया 2 डिजिट बचेगा। क्लियर, 2 बच जाएगा,
दो शेष बच जाएगा जिसमें क्या 2 डिजिट होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 डिजिट जो शेष बचा क्या लिया जाएगा 6 6 13 बजे 65 और एक कितना हो जाएगा 7। मतलब कि आप 13 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल पड़ेगा 6 का ग्रुप बनाएंगे। 6 ग्रुप 100 ग्रुप बनेगा 2 से बचेगा 2 से मतलब 2 अंक बच गया होगा जो क्या होगा 6 आएगा जो 13 से लगा रिमाइंडर बनाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 1 2 1 2 2 600 3 digits divisible by 37। क्लियर। यहाँ क्या करेंगे आप वही बात करना है। इस बार आपको 12 12 का 12 है 12 12 6 बार आना चाहिए। 12 12 जब 6 बार आएगा कितना अंक हो जाएगा 12 अंक हो जाएगा। तो 12 अंकों का ग्रुप बनाएंगे तभी 12 आपका 6 टाइम आएगा जो कि 37 से डिवाइड होगा। खैर 37 जो है 3 टाइम्स भी आएगा डिवाइड होगा लेकिन इसके साथ हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए 6 टाइम्स आप याद रखें ज्यादा बेहतर होगा। क्यों तो 37 into 3 ये आपका 100 होगा। ठीक है तो यह 6 तो कटेगा ही और यह 2 2 भी ले लेंगे कटेगा ही 3 3 भी लेंगे क्या कटेगा ही। इसका 2 गुना 3 गुना क्योंकि जब 111 से 30 से कट रहा है 2 गुना 3 गुना कटेगा ही ना। ये लेकिन हम लोग इस पढ़ रहे हैं इस रूल के तहत हम लोग क्या करेंगे उसको 6 टाइम का भी याद रखें ज्यादा आसान होगा सबके साथ में याद रखेंगे। तो 12 को 6 बार लेने मतलब कितना हो गया 2 2 अंक 6 बार आना है तो 12 हो जाएगा। तो 12 से डिवाइड करना 12 5 60 बचेगा कितना 3 या रिमाइंडर 3 आ गया 3 डिजिट क्या आएगा 1 2 1 नहीं 3 डिजिट हो गया 1 2 37 या 111 बचेगा कितना 10 रिमाइंडर हो गया। क्लियर। कंबाइंड रूल फॉर 7 11 और 13 इसका कंबाइंड बोल सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको इसलिए 3 4 5 और 4 2 2 या 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। क्या करना है 3 3 का ग्रुप बनाना है। तो जो ऑड प्लेस पर आएगा और इवन प्लेस में ऑड प्लेस में पहला स्थान तीसरा स्थान पांचवा स्थान इवन प्लेस में दूसरा स्थान चौथा स्थान इसमें 2 एलिमेंट लिए हैं मतलब कि 2 ही ग्रुप बना 3 3 का। तो ये ऑड हो गया इवन आधे 3 एलिमेंट और आता है यहाँ पे तो चला जाता ऑड पर फिर यहाँ आता 3 एलिमेंट और चला जाता इवन पे। ठीक है इसका अंतर कितना है 77 है ना 77। तो यह 7 जिसका फैक्टर हो गया 7 और 11 इसका मतलब यह जो 7 से भी कटेगा और 11 से कटेगा लेकिन यह 13 से नहीं कटेगा। क्या देखें 3 3 का ग्रुप बनाएंगे यदि वह अंतर ऑड प्लेस वाले 3 3 का ग्रुप बनाने के बाद पहला तीसरा पांचवा ऑड प्लेस दूसरा चौथा छठा इवन प्लेस जो अंक का योग होगा उसका अंतर यदि वह क्या होगा पहला स्थान तीसरा स्थान पे जो आएंगे उसका योग फिर दूसरा स्थान चौथा स्थान छठा स्थान इवन स्थान में जो आएंगे उसका योग का अंतर वो यदि 77 आ रहा है इसका मतलब क्या है जो भी आएगा अंतर आने के बाद यदि उसमें अंतर में 7 आ गया 11 आ गया 7 11 से कटेगा। यदि मान ले उसके अंतर में आता भी 91 क्या होता 13 और 7 तो 7 से कटता 13 से कटता लेकिन वह 11 से नहीं कटेगा। जैसे ले लें यहाँ पे 3 0 1 और 3 9 2 क्लियर। इसमें कितना है 3 3 ग्रुप बना लिए या पहला स्थान ऑड हो गया दूसरा स्थान इवन हो गया। ठीक है इसका आंसर कितना हो गया 91 जिसको क्या फैक्टर होगा 13 into 7 7 से भी कटेगा 13 से भी कटेगा लेकिन 11 से नहीं कटेगा। पता है समझे क्या करना है 3 3 का आपका ग्रुप बनेगा ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे जो ग्रुप आया उसका योग का अंतर क्या होना चाहिए यदि वह 7 11 13 किसी का गुणज में आएगा तो उससे वह क्या होगा कटेगा नहीं गुणज में आएगा नहीं कटेगा। जैसे यहाँ 13 और 7 के गुणज में आ रहा है तो इससे कट रहा है लेकिन 11 नहीं है तो नहीं कटेगा। यहाँ 13 और 7 है सॉरी यहाँ 7 और 11 है
इसके गुणज में था तो कटा, लेकिन 13 के गुणज में नहीं है तो नहीं कटेगा, अंतर जो आएगा। क्लियर? इससे देखिए सवाल क्या बनता है। 4 5 6 4 5 6 यह किससे भाई होगा? ऑप्शन है 7 11 13 1 ओनली लगाए केवल। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ओनली केवल है। ठीक है, तब क्या करें? किस केस में आपको देख रहे हैं कि 3 3 का बना लिए, इसका अंतर कितना 0 हुआ, जो कि बस 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा। लेकिन अब क्या करना है, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 4 5 6 यदि निकाल लेते होता 1 0 0 1, 4 5 6 निकालते थे, यहाँ 1 होता, फिर 0 0, फिर एक बार में कटता, जो किससे कट गया? कहने मतलब हो गया कि 7 11 13 तीनों का गुणज हो गया इतना, है ना, 13 7 91 गुना 11, जो कि इतना आ जाएगा 91 91, ऐसे कटेगा। क्लियर? इसे सवाल को बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं 7 देखे मार देना। एक बात और यहाँ से क्लियर हो गया, यदि मान लिया जाए 4 5 6 को मल्टीप्लाई किया आप इससे, क्या मिल गया? 4 5 6 आएगा और 4 5 6 आएगा। यदि 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या मिल जाएगा? 4 5 आएगा और 4 5 आएगा, है ना। यदि रहेगा आपका 3 4 5 6, यहाँ करेंगे 4 अंक, 3 1 4 देख रहे हैं ना, इसके इधर कुछ भी रहे या ना, तो क्या 3 4 5 6। आगे भाषा में क्या बताना चाह रहे हैं? हम यह बताना चाह रहे हैं यदि यहाँ 3 3 का रिपीट हो रहा है ना, क्या हो गया? 3 अंक तक बनाना 0 0 1, अरे 4 अंक रिपीट करेगा क्या होगा? 0 2 अंक रिपीट करेगा 0 1। यदि मान लें कि 5 अंक रिपीट करेगा तो क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8। इसका जो रिलेशन बनेगा 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा? यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें हो जाएगा 5 अंक है ना, 5 अंक 4 0 1 आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि इसके आगे तो आप जो है इस तरह ले ही सकते हैं, इसलिए ऐसे हो रहा है 4 1 5 अंक 4 1 5 अंक। क्लियर? इससे क्या हो गया कि आपको यह देखने के बाद ही पता चलेगा किससे पूर्णता कार्य थे, तो हम यहाँ कॉमन करके भी निकाल सकते थे 4 5 6 7 8, या 1 बचता, फिर 0 0 0 0 फिर 1। क्लियर? यदि मान इस तरह रहेगा ए बी सी को मल्टीप्लाई करना होगा ऐसे, 3 अंक बनाएगा, इधर तो 0 0 लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा? ए बी सी ए बी। यदि आपसे कल के दिन पूछ ले कि ए बी ए बी ए बी ये किससे पूर्णता भाज्य, क्या करेंगे आप? यहाँ पर निकल जाएगा 1 0 1 0 1। कैसे देखें? दो दो का चल रहा है ना, तो 0 1 एक सेट एक सेट एक सेट। ठीक है, अरे रहता है यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, 1 2 3 4 सेट बनाना, 3 3 का बनाना है, 1 0 0 हो गया। देखें 1 2 3, या लगाना है लगाए, नहीं लगाना नहीं लगाए, कितना हो गया? इससे कर दिया। क्लियर? इसमें एक सवाल आपको इस तरह पूछा जा सकता है, if A B C D E
देन बी प्लस सी का। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ चार चार अंक रिपीट कर रहा है तो माइंड में आपको बात आ जाना चाहिए क्या होगा, या 1 होगा, जो 4 अंक हो गया, या 1 इधर लगाए या ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, या 4 अंक इधर 4 अंक हो गया। क्लियर? ये लिखने से कोई फायदा है नहीं, लिखना है लिख सकते हैं समझने के लिए। क्या हो गया 4 अंक और x के लिए भी 4 अंक आ गया, ABCD 4 अंक था। क्लियर? तो पता चलेगा P का मान हो गया 0 और E का मान हो गया 1, जो आंसर क्या होगा। क्लियर? चलिए हम लास्ट की ओर चलते हैं। एक बात और सीख ले यहाँ पे, 9 का जो प्रॉपर्टी था जो हम लोग पढ़े कि सभी अंकों का योग नष्ट करना है, और इसका क्या प्रॉपर्टी है, हम लोग मेंसुरेशन बहुत इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सारे जो डिवीजन का रूल बताएगा सारे को माइंड में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सब रूल है। देखिए क्या होगा, 9 से किसी को गुना कर ले, 4 3 2 7 8, इसके अंकों का योग 9 ही हो जाना है। गुना कर ले, 9 से 72 7, 9 से 63 और 7 70 7, 18 7 25 2, 27 2 कितना हो गया 29 2, 9 से 36 2। देखिए अंकों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 खत्म हो गया, 8 3 11 5 16 2 18, 18 का मतलब क्या 9 हो गया, है ना। तो मेंसुरेशन हम लोग जब बनाएंगे देखेंगे कि 9 के गुणन यदि कोई दिया हुआ है, रेडियस हो, एरिया हो, डायमीटर हो, कुछ भी हो, उसका कैलकुलेशन कहीं 9 यदि आ रहा है, पूरा कैलकुलेशन में 9 आ रहा है, इसका आंसर जो निकला होगा उसका अंकों को योग भी क्या आना है 9 ही आना है। क्योंकि देखिए 9 से यदि इसको गुना के इसका भी अंकों को योग 9 ही आ गया, है ना। किसी को भी गुना करेंगे तो अंकों को योग उसको क्या करना है 9 योग कर देगा। ये 9 को बहुत बड़ी खासियत है। ठीक है, 9 का पहाड़ा वाले पढ़ेंगे, 9 18 27 36 क्या है, सब अंकों का योग 9 है। कितना बड़ा संख्या लेंगे, इसको यदि 9 से गुना करेंगे इसके अंकों का योग कितना होगा 9 ही होगा। कितना बड़ा संख्या 9 से गुना करेंगे तो अंकों का योग मतलब सिंगल रूप में लेकर आना उसको, जैसे यहाँ किया ना अभी 8 3 11 9 20 5 25 2 27, 27 को फिर जोड़ेंगे 7 2 9। क्लियर? लास्ट में करते हैं हम लोग किसका किसका रूल पढ़ लिया अभी तक में, हम लोग रूल पढ़ लिए। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 नहीं 8 9 10 11 हो गया। अब प्राइम नंबर वाले हम लोग करते हैं। ठीक है, प्राइम। ठीक है, और वहां संख्या के लिए डिवीजन रूल क्या हो, जैसे हम लोग 11 कहीं पढ़े, करना क्या है, इकाई में निकाल लेना, उसको x से गुना कर ले और रिमेनिंग में जोड़ दो। क्या है, इकाई अंक को निकालना है, उसको x से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग जोड़ना है। आपको अब यह सोचना है x का मान हम क्या लेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, जिससे छोटा उसको लें ताकि वह 11 से कटे। यहाँ क्लियर कि -1 ले लेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, जो 11 से कट जाएगा। यहाँ 10 भी लेंगे, 10 और 1 11 जो 11 से कटेगा, लेकिन 10 आपका संख्या बन जाएगा, अंक तो है नहीं। लेकिन यहाँ 1 लेंगे, -1 + 1 0 होगा, जो 11 से कट जाएगा। तो ये इसको कहलाता है ऑड फैक्टर। ठीक है, अतिरिक्त। इसका मतलब यह हो गया कि इकाई अंक निकालना है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस देगा तो घटाना रिमेनिंग में। यदि ये प्लस होता तो इकाई अंक निकालते 1 से गुना करके रिमेनिंग में जोड़ते। जैसे एग्जांपल ये, इसमें करना क्या है, लास्ट किसको निकालना है और 6 गुना 1 करके घटाना है, कितना हो जाएगा। फिर 9 को निकालना है और 9 गुना 1 करके घटा देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 33। ठीक है, 33 आएगा ना, 33 9 कितना हो गया 42, इसका 11 से कट जाएगा। ऐसे जैसे हम लोग पढ़े थे -1 + 1, तो -1 + 1 0 11 से कट रहा है। क्लियर? तेरह का ही निकालना, क्या हो गया 3x + 1। अब x का मान क्या लेंगे जो 13 से कटेगा। यदि x का मान लेने हैं आपको 4 से 12 1 13 हुआ, तो x का ऑड फैक्टर
क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक निकालना है, उसको 4 से गुना करके रिमेनिंग में जोड़ना है। जैसे तेरस करने वाला संख्या बताएंगे 117 है ना, यह निकालना है। इसको क्या करना है, 4 से गुना करना और रिमेनिंग में जोड़ना। 7 को निकाले, 4 से गुना किए, प्लस में आने का मतलब हो गया उसको जोड़ना, माइनस में आता तो घटाना पड़ता। तो हो गया 11 प्लस 64, कितना हो गया 39। क्लियर, ये 13 से कट रहा है और यह भी आपका 13 से कट रहा है। क्लियर। 7 का बनाना हो तो क्या करेंगे, ये सिंगल अंक में इसको डबल कर लेते हैं 14। जो संख्या 14 से कटेगा वो 7 से भी कटेगा, यह हो जाएगा 4x प्लस 1, रिमेनिंग में जोड़ दी। क्या रखेंगे जो 7 से कटेगा, 5 भी रखेंगे कटेगा, 5 जो 20 से 21, लेकिन छोटा आदि बनाना होगा तो माइनस जोड़ लेते हैं, है ना। क्या हो गया -8 प्लस 1, -7 जो 7 से कट जाएगा, यहाँ से और फैक्टर हो गया -2। क्या करना पड़ेगा आपको इसमें कि इकाई अंक निकालना है, उसको 2 से गुना करके घटाना पड़ेगा। जैसे 7 से कटने वाला संख्या क्या हो गया 91, इकाई अंक निकालने पर को कितना हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यदि माइनस में आ गया मतलब घटाना है, प्लस में आता तो जोड़ना। और फैक्टर यदि नेगेटिव आएगा तो घटाएंगे और पॉजिटिव आएगा तो जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा 7, जो क्या होगा निकल जाएगा। किसी पैरामीटर का हम निकाल सकते हैं, जैसे 17 का हमको निकालना, सेवन एक्स प्लस क्या रखेंगे जो 1 से कटेगा 17 से कटेगा -5, 7 × 5 = 35, -35 प्लस 1 -34 से तो कट जाएगा, यह हो गया आउटपुट। एग्जाम्पल के लिए 17 से कटेगा संख्या बताएं 153, 17 गुणा 9 है ना। चलिए इसमें क्या करें, इसको निकालना, इसको 5 से गुना करेंगे है ना, और माइनस से घटाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस लेसन में आप लोगों को बहुत कुछ बात सीखने मिली होगी, है ना। और हम लोग आज डिवीजन का रूल पढ़े कि डिविजिबिलिटी रूल की 3 से 2 से 5 से सबसे प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर से कैसे भाग लगाया जा सकता है। तो आप लोग को लगा कुछ सीखने नहीं मिला है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़े समझे, तो हमको उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ सीखने के बाद हम लोग को मिली होगी। और फिर इसको कैसे अप्लाई करेंगे सवाल में, इसका बहुत जगह यूज करेंगे हम लोग, अरिथमेटिक पढ़ने बहुत जगह इसका यूज किया जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग छोटा छोटा बात सीख करके रख रहे हैं। फिर कभी इसमें लेसन लेंगे, वीडियो बनाएंगे जो कि प्रॉब्लम बेस्ड पर होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल लिया जाएगा, कैसा एग्जाम पूछा गया है ना, क्या क्या आ सकता है। तो आज क्लास में इतना ही रह लेते हैं, इतना आप लोग सीख के भी रहे। अगले क्लास में न्यू लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, दोस्त के साथ शेयर करें, जितना ज़्यादा हो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। शुभ रात्रि।